सीनों पे कितनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। दिल की शीशी है जहाँ भी खुल जाए, हवा में घुल जाए, दिल चोरी यार बनवा। Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to the fact that they can't throw my rap. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे बेडरूम में कैसे घुसे तुम? हाँ, मेरे पैरों से। बेवकूफ, मेरा मतलब है तुम यहाँ आए कैसे? ओह नो, लगता है तुम्हारे पास खूबसूरती के अलावा और कुछ भी नहीं है, स्पेशली भेजा, which means mind. You, how dare you कनखजुरे? अरे भाई क्यों थक रही हो? मैंने जब कहा कि मैं मेरे पैरों से तुम्हारे रूम में घुसा हूँ, देखो मैं तुम्हें डेमो देता हूँ, like this. ए बच्चे, तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही नहीं चलता? हाँ, मुंह चलता थोड़ी ना है, बोलता है। ओए, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हाँ, उसमें क्या है, मैं खुद ही चला आया। You, how dare you, sugar, कहाँ हो तुम? हाँ, कुकी तुम यहाँ पे हो? हाँ, मैं यहाँ पे हूँ, कोई शक? पागल आदमी, तुम अकेले यहाँ पे क्यों चले आए? हम सब आने ही वाले थे ना एक साथ फिर? अरे डार्लिंग, तुम सब लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आरएमबो की होने वाली फ्यूचर वाइफ से थोड़ा उनका हाल चाल पूछ लिया जाए, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे चला आया। सो मिस जेन, बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? इस शादी को ना करने की कोई पर्सनल वजह? कुकी, तो तुम यहाँ थे और हम सब। ओह शिट, आई होप इस जंकुक ने कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं की होंगी। ओह, सो तुम यहाँ पे आए हो, तभी तो मैं सोचूं कि ये जंकुक अकेला यहाँ पे कैसे घुसा चला आया। अब तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो, जबकि मैंने कहा कि मुझे कोई भी शादी वादी नहीं करनी। जीनो, आराम से बात करो। नो मिस्टर शुगर, इट्स ऑल राइट। जिन, क्या हम अकेले में थोड़ा बात कर सकते हैं प्लीज, 5 मिनट के लिए बस? आई एम सॉरी टू से मिस्टर आरएम, लेकिन मुझे आपके साथ कोई भी बात नहीं करनी। हाँ, दैट्स ग्रेट। अगर अकेले में बात नहीं करनी तो बेचारी शर्मा रही होंगी। अरे वो आप शुरू हो जाओ, हम सब भी यहाँ पे ही रहेंगे आपके साथ। व्हाट? नो कुकी, अगर तुम चुप नहीं रहे ना तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी फिर। जिन्होंने प्लीज बस एक बार आरएम अप्पा से बात कर लो ना प्लीज। कर लो ना बेटा जीन, एक बार तो उसकी बात सुन तो लो, उसको क्या कहना है। ओके फाइन, बट ये लास्ट टाइम होगा, अगर इसके बाद तुम। डोंट वरी जेन, बस ये लास्ट टाइम होगा एंड उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अजुमा, जल्दी से गेस्ट रूम रेडी रखो, कल मेरे भाई एंड उनकी बेटी आने वाली है। जी मैम। एंड यस, अच्छे से रेडी रखना, कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली मेरे बेबी बोरा के रूम, समझी? डोंट वरी मैम, मैं समझ गई, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। अरे भाई, कौन आने वाला है हमारे घर? किसके लिए तुम बेडरूम रेडी करवा रही हो? ओह, हो भी तुम। यू नो व्हाट, हमारे घर कौन आने वाला है? बोरा एंड जेहुन। व्हाट? वो दोनों यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? I mean, तुम्हारा भाई तो बहुत बिजी रहता है ना जापान में। हाँ, तो सब लोग तुम्हारे जैसे थोड़ी ना है जो ऑफिस में सोए, मीटिंग के टाइम सोते रहे। एंड यस, अब से बोरा हमारे साथ ही रहेंगी यहाँ पे जब तक उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती, बिकॉज उसने सियोल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन लिया। ओह वाओ, अच्छी बात है, लगता है जापान के यूनिवर्सिटी कम पड़ गए हैं। एंड यस, वो दोनों कल ही आ रहे हैं यहाँ पे। व्हाट? कल ही? एक्सक्यूज मी जी, हो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे भाई से? नहीं मतलब, जब भी मेरा भाई मुझे मिलने आता है यहाँ पे तुम कुछ अजीब सा रिएक्ट करने लग जाते हो। अबे चिरगोसली, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मुझे सिर्फ तुम्हारे भाई से नहीं बल्कि तेरी सो कॉल्ड पूरी फैमिली से प्रॉब्लम है। ज्यादा खिचड़ी मत पकाओ अपने माइंड में जी, हो मैं सब समझ रही हूँ तुम क्या सोच रहे हो। मिंजा बेबी, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे बोला क्या प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे भाई से? तुम्हारा भाई तो यहाँ पे टपकता ही रहता है, अब उसके साथ उसकी बेटी भी टपक रही है इस साल। आई एम सो हैप्पी, यू नो।
सो जंकुक, कैसे हैं तुम्हारे 3 बच्चे? उप्स, सॉरी, 3 चिरगोज़ले, राइट? क्या? कौन से बच्चे? मैं अभी तक कुंवारा हूँ और तुम मुझसे बच्चों के बारे में पूछ रहे हो? अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो भाई? जब मैं तेरे को देखने आया था तब तुमने ही तो कहा था कि ते प्रेग्नेंट है, वो भी तुम्हारे 3 चिरगोज़ले उसके पेट में है। शिट, ते डार्लिंग, अब इसको क्या बताऊं मैं? मुझसे क्या पूछ रहे हो? खुद मुसीबत पैदा की तो बताओ उसको अपने 3 सुपुत्रों के बारे में। मेरे 3 बच्चे ना, अरे वो तो अच्छे हैं, उनकी मम्मी अच्छी है अभी तो, वो बच्चे उनको क्या होगा, है ना? ओह कम ऑन जंको, कोई बच्चे नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ। पहले तो मुझे लगा कि हाँ होंगे शायद तुम्हारे 3 बच्चे, लेकिन जब मुझे जैसे जैसे सच्चाई पता चलने लगी तब मुझे समझ में आया कि तुम तो बस टेम की हेल्प कर रहे थे। मानना पड़ेगा, बहुत पक्की फ्रेंडशिप है तुम तीनों की। ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं पे डार्लिंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसको किसी भी मुसीबत से निकालने के लिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें सच्चाई कैसे पता चली? जांको, मुझे लगता है कि ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सो लेट इट बी। हाँ बिल्कुल मिस्टर शुगा, ये बात बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे कुछ कहना है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ते के घर में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसका असर हमारे फैमिली पे नहीं पड़ना चाहिए। स्पेशली अगर जिन ओन्नी इस रिश्ते के लिए हाँ कहती है तो उसको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। दैट्स इट। बिल्कुल, जिमिना ने बिल्कुल सही कहा। या श्योर जिमिन, व्हाई नॉट? आफ्टर ऑल हम रिश्तेदार जो बन जाएंगे अगर जिन इस रिश्ते के लिए हाँ कहती है तो। शुगा, मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। व्हाट? सच में जिनो? यस। नहीं। ओ नो, कुकी! कुकी, क्या कर रहे हो तुम? उठो जल्दी, रेडी नहीं होना है क्या? ऑफिस नहीं जाना है क्या? और हाँ कुकी, जाते जाते ना अपने 3 चिरगोज़ले को भी ना स्कूल थोड़ा छोड़ देना प्लीज। अरे डार्लिंग, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने ही बच्चों को क्यों? तुम कहो तो मैं पूरे मोहल्ले के बच्चों को स्कूल छोड़ दूं? ओफो, क्या कुकी तुम भी? ओफो, क्या मैं भी? तुम आज बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, माय ब्यूटीफुल डार्लिंग। कुकी, आई लव यू सो मच। और डार्लिंग, आई लव यू 2, 3, 4 अनकंडीशनली। करने दो प्लीज। हाँ ते डार्लिंग, मैं अपने 3 चिरगोज़ले से भी तुम्हें प्यार करता हूँ ज्यादा। I love you so much। इसके किस्सू का तो इसके 3 चिरगोज़ले में अब भी निकालती हूँ। उठा। कौन है? हाँ एक्सक्यूज मी, मैं हूँ जिमी शेर। तुम हाउ डेयर यू? मुझे मारा क्यों? I love you ते, अपने 3 चिरगोज़ले से भी मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे किस्सू करने दो ना। क्या था वो सब? हाँ, इतने पागलों जैसे सपने देखते हो तुम? अब क्यों चुप हो? लगता है कल शुगर के घर बेहोश होकर गिरे थे तो शायद तुम्हारे मेंटल खोपड़ी पे कुछ ज्यादा ही चोट लगी, इसलिए पूरी रात बेहोश थे एंड अभी न जाने कैसे अजीबोगरीब सपने देखे जा रहे थे ते के बारे में। और जिमना में वो बस बट एक मिनट, अरे ब्रो, वो आपकी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी ने एकदम से हाँ कैसे कहा इस रिश्ते को? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। व्हाट बाद में बता दूंगा? बाद में नहीं, मुझे अभी जानना है। आपको पता तो भी है वो एकदम से सदमा मेरे सर पे ऐसे चढ़ा कि मेरे आंखों के नीचे पूरा अंधेरा छा गया और मैं टपक।
वेल डन जंगकुक, तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ते निकल गई है उसके घर से। जब वो यहाँ पे आएंगी तब आर्म ओप्पा हम सबको बता देंगे। तुमने कहा कि मैं रात भर बेहोश था, तो फिर बेहोश होने के बाद मेरे पीठ पीछे क्या हुआ था? और ते डार्लिंग ने मुझे इतनी विकट परिस्थिति में अकेला कैसे छोड़ दिया? मैं बेचारा लाचार बिच्चू। अबे ओए, इतने भी कुछ सीरियस नहीं थे तुम, ठीक है? जिमिना, मुझे पता ही था कि तुम मेरी जुड़वा बहन नहीं हो सकती, क्योंकि मॉम डैड ने तुम्हें एक कचरे का ढेर से उठा के लाया। दैट्स व्हाई तुम मुझसे प्यार नहीं करती। चुप कर जा गधे, मन तो कर रहा है कि तेरा गला घोट के यहाँ पे ही पिचक डालूं। और ये अब रोना बंद कर, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर, मॉम आ जाएगी, मुझे मारेंगी। चुप कर कुत्ते। मॉम, जिमिना ने मुझे मारा फिर से। कैसे? हाँ, क्या कैसे? तुम इस शादी के लिए रेडी कैसे हो गई? इससे तुम्हें क्या, मैं इस शादी के लिए हाँ करूँ, यही तो चाहते थे ना तुम, तो मैंने वैसे ही किया। दैट्स इट। हाँ, देखो जिनू, मैंने जो पूछा उसका आंसर दो। इतनी आसानी से कैसे मान गई तुम इस शादी के लिए? जिन, आई नो कि तुम मुझे खुद के लायक नहीं समझती। ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद को कम मत समझो। आई नो कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन तुम भी हैंडसम हो। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। और मुझे शुगा ने बताया कि मैं जब जियोन मेंशन में बेहोश हो गई थी तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। हाँ, तुमने सही सुना। आखिर परेशान कैसे नहीं होता बेबी, तुम्हें मैं अपनी सब कुछ मानने लगा हूँ। मुझे ये बेबी बेबी मत बोलो, मैं कोई तुम्हारी बेबी नहीं हूँ, समझे मिस्टर हमका तुमका छेपरी। व्हाट ही, मैंने कोई जोक मारा जो इतने हंसे जा रहे हो? एंड सेकंड बात, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम जियोन फैमिली के बस एक ड्राइवर हो। और सॉरी मैडम, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था तुमको हर्ट करने का, समझे? ये तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो बार बार? हमका तुमका छेपरी, दूर रह के बात करो मुझसे, मुझे ये सब पसंद नहीं, दूर रहो। हाँ, दूर रहने का तो चांस ही नहीं है जीनू। मैं तुम्हें अपनी लीगली वाइफ बनाना चाहता हूँ, तुम्हें वो हर खुशियाँ देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। ओह हेलो मिस्टर, ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? ठीक है, तो फिर एक डील करते हैं। कैसी डील? मेरे साथ शादी करके 1 महीना रहो। अगर इस 1 महीने में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं जियोन आर्यम खुद तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा, एंड ये मेरा प्रॉमिस है। और फिर उसके बाद दोबारा तुम्हारी लाइफ में ना ही कभी आऊंगा एंड ना ही तुम्हें कभी परेशान करूंगा। सो डील? हाँ? और अगर मुझे ये डील एक्सेप्ट नहीं करनी होगी तो? अरे तो फिर क्या भाई, तुम्हारे घर पे आके रोज हम तुम्हारे सामने शादी की पुंगी बजाएंगे। क्या पुंगी? मतलब कि सिंपल है जीनू, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहूंगी, या फिर मैं तुम्हारे भाई के कंपनी के साथ जो डील साइन की है वो कैंसिल कर दूंगा। दैट्स इट। व्हाट द हेल आर्यन, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। ओ बेबी, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ जीनू, इसलिए प्यार से ये डील एक्सेप्ट कर लो एंड 1 महीना मेरे साथ रहो। और वैसे भी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि इस 1 महीने में तुमको मुझसे प्यार नहीं होगा तो मैं खुद चला जाऊंगा, तो फिर तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? और अगर मैंने एक्सेप्ट की तो शुगा एंड तुम्हारे बीच में डील हुई थी उसको तुम कैंसिल नहीं करोगे, राइट? बिल्कुल भी नहीं, डोंट वरी। अगर हम दोनों के बीच 1 महीने बाद ऐसा कुछ भी नहीं रहा या फिर डाइवोर्स हो गया तो फिर भी मैं मिस्टर शुगा के साथ ये डील कैंसिल नहीं करूंगा। सो रिलैक्स। बट अगर तुम्हें मुझसे प्यार हुआ तो इस 1 महीने में? शट अप, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? मैं ये डील एक्सेप्ट करती हूँ। 1 महीने की ही तो बात है, फिर तुम अलग और मैं अलग, दैट्स इट। ओह, वो तो 1 महीने बाद ही पता चलेगा बेबी। तुम्हें इस 1 महीने में मैं इतना प्यार करने वाला हूँ कि इस डाइवोर्स का ख्याल भी नहीं आएगा तुम्हारे ब्यूटीफुल से माइंड में। हाँ, वो तो टाइम आने पे ही पता चलेगा कि क्या होता है। ओए जीनू माता, इधर तो तुम्हारा मुंह फोड़ती हूँ, क्यों ऐसे कान पे चिल्ला रहे हो मेरे? नहीं, मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ था? तुम कहाँ खोई थी? कुछ भी नहीं, मैं ये सोच रही थी कि जियोन फैमिली को बुला के शादी की डेट फिक्स करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जिनो अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं। ओह अच्छा, वो मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर आर्यन इतने भी बुरे नहीं हैं, तुमने सही कहा था, सो मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया।
गॉड, मैं ये ऐसे कैसे सपने देखने लगा हूँ, वो भी तेरे डार्लिंग के लिए। जिमीना और आरएम ब्रो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, बट मैं भी क्या करूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो ड्रीम्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं और मैं उन पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक गॉड तेरे डार्लिंग ने नहीं देखा। कुकी कुकी मैं आ गई। हैं? ये तो अपने बेडरूम में नहीं है। अगर ये अपने बेडरूम में नहीं है तो जेफ अंकल ने ऐसे क्यों कहा कि वो अपने बेडरूम में है? कहाँ जा सकता है अभी ये? गली करती ही नहीं, मुझे कहाँ प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।